हरियाणा के लोकतंत्र के मंदिर हरियाणा विधानसभा में भाजपा पटौदी विधायिका द्वारा भारतवर्ष की महिलाओं के प्रति की गई टिप्पणी पर क्या बोली। पटौदी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी वरिष्ठ नेत्री परल चौधरी। उन्होंने कहा कि इस सीट से 1967 में राव वीरेंद्र सिंह पहले विधायक बने थे। उन्होंने उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री बन पटौदी का मान सम्मान बढ़ाया था। इसके विपरीत वर्तमान विधायिका ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर पटौदी को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा कि माना विधानसभा में सभी को बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, जन समस्याओं को उठाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपनी बात को रखने के लिए चुटकुलों के माध्यम से अभद्र भाषा प्रयोग किया जाए। आइए सुनते हैं परल चौधरी को। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, कल हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की पटौदी की विधायक द्वारा जिस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, चुटकुले के माध्यम से जिस तरह से गाली का प्रयोग किया गया, बहुत ही निंदनीय है। हम सभी जानते हैं कि दहेज प्रथा हमारे समाज में कैंसर की तरह फैली हुई है और इसके लिए 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत दहेज लेना, देना और उसका प्रचार या प्रसार करना दंडनीय अपराध है। उन्होंने यह अपराध तो किया ही, साथ ही साथ एक गाली का भी इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम सभी जानते हैं कि दहेज प्रथा की बलिवेदी पे भारत माता की करोड़ों बेटियों ने अपनी जान गंवाई है और लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में जो भी बातें कही जाती हैं उस पर देश का कानून नहीं लागू किया जाता ताकि अपनी बातें फ्रीली रख सकें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, गाली का प्रयोग किया जाए और दहेज प्रथा को ग्लोरीफाई किया जाए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि पटौदी का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हरियाणा के गठन के बाद 1967 में जब आम चुनाव हुए तो पटौदी क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता ने आदरणीय राव वीरेंद्र सिंह जी को अपना विधायक चुना और राव वीरेंद्र सिंह जी ने भी पटौदी का मान सम्मान रखा। वो हरियाणा के चुने हुए पहले मुख्यमंत्री बने। पटौदी क्षेत्र को पहला सीएम सिटी होने का गौरव प्राप्त हुआ। कल एक बार फिर से पटौदी क्षेत्र सुर्खियों में रहा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की विधायक द्वारा विधानसभा में अभद्र भाषा और गाली का प्रयोग करने के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ इनकी विधायक दहेज प्रथा जिससे बेटियों को बचाना चाहिए उसको चुटकुले के माध्यम से ग्लोरीफाई करती हैं और गाली का भी प्रयोग करती हैं। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश का सेक्स रेशियो पहले ही बहुत गिरा हुआ है। 950 का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसमें हरियाणा प्रदेश में 910 महिलाएं 1000 पुरुषों पे हैं और इसमें गुड़गांव, रेवाड़ी और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट और भी पीछे है। भारतीय जनता पार्टी की पटौदी की विधायक को मानेसर नगर निगम के भांगरोला गांव में घटित घटना के बारे में तो अच्छे से ज्ञात होगा। 25 फरवरी को भांगरोला गांव में एक शादी में से एक बारात वापस चली गई क्योंकि उन्हें फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं उपलब्ध कराई गई और आज इस घटना को 1 महीना भी नहीं हुआ है। उन्होंने विधानसभा में दहेज प्रथा पर व्यंग किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता से नहीं जुड़ी हुई है, जनता की समस्याओं को नहीं जानती है, जनता के मुद्दों को नहीं समझती है। उनके अहंकार को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मैनिपुलेशन से जीती है, जनता के वोट द्वारा नहीं जीती है। और अगर हम उनके वक्तव्य के दूसरे हिस्से को सुनते हैं तो उन्होंने सड़क पे गारे की बात की, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के निकम्मेपन को उन्होंने पूरे जग के सामने जाहिर किया, विधानसभा में उसको एक्सेप्ट किया। और मेरा भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन है कि आप अपनी सड़कें ठीक करवाइए,
दहेज प्रथा में गाड़ी के साथ साथ फावड़ा देने का सुझाव मत दीजिए। इस तरह की गैर कानूनी बातें मत कीजिए। और कल अपने चुटकुलों के बीच में जिस तरह से उन्होंने बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को गाली देकर कीचड़ डालकर कमल खिलाने की कोशिश की, ये बहुत ही निंदनीय है। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें टोका भी और उन्होंने मुस्कुराते हुए माफी मांगी। अगर हम चाहते हैं कि विधानसभा की गरिमा को बरकरार रखा जाए, एक बार फिर से भारत माता की बेटियों को विधानसभा की गरिमा पर विश्वास रहे, तो मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की पटौदी की विधायक से लिखित में माफी ली जाए और उन्हें कम से कम विधानसभा के 2 सत्रों के लिए निलंबित किया जाए, ताकि एक मिसाल कायम हो और किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिलाओं के साथ इस तरह की बदजुबानी करने की हिम्मत न करे।